फ्रेंड्स, आज मेरा न्यू टीचर कुछ बोलिए भैया। चलो वो सब बाद में करना है, पढ़ाई कर लो। जी सर, वही तो पढ़ाई लिखाई पर ताली कैसे मार रही समझ ना। तो एक्सरसाइज 5 पॉइंट कौन चलेगा? 2 का पहला सवाल देखना, इसमें कुछ मान लिखा हुआ है और इन मान के बेस पर जो भी स्थान खाली है उसका मान निकालना पड़ेगा। जैसे ए एन और डी, सॉरी ए एन डी और ए एन का, ये 4 पदों का मान लिखा हुआ है। ठीक है, इन 4 पदों में से किसी एक पद का मान निकालना है और इसके लिए 4 पद में से किसी 3 पद का मान दिया हुआ रहेगा। एक पद का मान क्या करना है, वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन जो था इसमें लिखा हुआ, इसमें समझना कि ए का मान क्या लिखा हुआ, ध्यान देना। ए का मान 7 लिखा हुआ था। उसके बाद डी का मान क्या था, इसमें 3 था। एन के मान कितना है और ए एन का मान इसमें नहीं पता है ना। तो 1 2 3 4 पद में से 3 पद का मान क्लियर है, एक पद का मान हमको निकालना है। तो स्पष्ट सी बात है, इसमें से सूत्र किसका होता है? डी का तो A2 माइनस A1 लगेगा, वो तो इसमें है होगा नहीं। हमको मान निकालना है ए एन का। तो एन का फॉर्मूला बताए थे ना। बोले हाँ, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 और इंटू डी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए एन निकालना, तो ए एन का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी पे लगा देना, आंसर निकल जाना। और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब है, एक नंबरिया सब है। चलो, तो a का मान कितना हो रहा है 7 प्लस n का मान कितना हो रहा है 8 माइनस 1 गुना डी का मान कितना हो गया 3। सोल्व करेंगे 7, पहले माइनस करेंगे, पहले क्या किया जाए, 8 में गया एक तो 7 गुना कितना हो गया 3, तो 7 प्लस 7 21 हो गया, कितना होता है 28। यही तो आंसर होगा आजकल, नहीं 28। इस प्रकार से सबका सब निकलेगा। हाँ, ट्राई करना। देखो इसका बाद सेकेंड नंबर का सवाल देखना। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है ए का मतलब कितना लिखा हुआ, माइनस का 18 है। ए का मान कितना हो गया, माइनस का 18 और डी का मान इसमें क्या लिखा हुआ है, अब भाई नहीं, डी का मान नहीं पता व्हाट है ना, यानी कि इसमें से डी का मान निकालना पड़ेगा। एन का मान कितना है, एन का मान 10 हो गया। उसके बाद ए एन का मान क्या लिखा हुआ है 0 है। एन का मान क्या हो गया 0, तो डी का मान निकालना पड़ेगा। तो एन का फार्मूला होता है ना, है उसका लिख दो। तो चूंकि ए एन का मान यहाँ पे दिखाई गया था कि 0 होगा, एन का सूत्र क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 0। ए का वैल्यू कितना है माइनस का 18। देखो इसमें से ये जो सूत्र होता है, इसमें इस सूत्र में कितना पद है, ध्यान देना, 1 2 3 और एक इसका मान खुद अपने का 4 हो गया ना। तो इसी का फार्मूला में 4 सूत्र में से कोई भी 3 का मान दे देगा, या 4 पद में से कोई भी 3 का मान इस सूत्र के अंदर बैठ जाएगा, ये वो कहीं ना कहीं खाली रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके उस चीज़ को मान निकाल लेना है। तो सबसे बड़ी बात कहाँ पर होगी, हिसाब बनाने कि किसको आता है गुना भाग करने के लिए। जिसका फ्री है उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसलिए बोला जाता है बेसिक में ठीक करने के लिए। प्लस माइनस बताते थे बोर्ड मास का नियम, पहले गुना के पहले भाग, पहले ब्रैकेट, पहले क्या किया हावी जावी, वो सारा जिसको ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले बता भी दिया गया था कितना बार भी। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो रहा है, इधर माइनस का 18 हो गया, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान तो 10 लिखा हुआ था, माइनस 1 गुना डी का मान क्या नहीं पता, डी तो निकालना ही हमको है, बराबर कितना हो गया x। ध्यान रखना, जैसे कि पहले समीकरण में x का मान निकालते थे ना, x का मान निकालो, वही समझ लेना यहाँ पर x के स्थान पर डी ही लिखा हुआ है, डी का ही मान निकाल लेना है। लिखा क्वेश्चन में ही लिखा होता है, यानी इनका मान 0 है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। तो इसी को बेस बना के जा रहे थे हम, है ना। अब यहाँ से डी का मान निकाल लेते, तो पहले डी का मान निकालने के लिए क्या नियम था, जिसका भी मान निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड में रखते हैं, बाकी सभी पद को कहाँ पे ले जाते हैं, राइट हैंड के साइड में। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन जाएगा, ये 10 उधर जाएगा कि 8 उधर, 18 उधर जाएगा, हैं
इसका कॉन्सेप्ट दिया था ना कि शादी में जो आएगा रिलेशन भोज खाने के लिए, सबसे पहले वही जाएगा जो दूर का रिश्तेदार है। नज़दीक एक दिन रुक के जाएगा, नानी मौसी है तो 2 दिन भेंट करके जाएंगे। और जो थोड़ा फूफा का नानी है तो क्या है, वो पहले भाग जाएगा, भाग जाएगा। फूफा का नानी कितने दिन रहेगी, 2 दिन काफ़ी है। भोज हुआ, वो सब गया तो भी निकल गया उधर से। अपना नानी 2 दिन बेसी रुकेगी। क्या समझे बात? यानी कि इसका जो खुद का रिलेशन है, नज़दीक का रिश्तेदार, वो थोड़ा लेट जाएगा और इससे दूर वाला बात पहले भागेगा, है ना। इसका मतलब -18 जो था वो सबसे पहले राइट हैंड में जाएगा, उसके बाद इसको भेजना है। ये फिलहाल रहेगा, एक दिन रुकेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 में गया तो कितना बचेगा, 9 × D 9D। इसको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसको राइट हैंड में लेके जाना था। तो 0 उधर जाने के बाद क्या बनेगा, -18 क्या बनता है, प्लस का 18। ये तो ठीक है। अब ये भी जाएगी लास्ट में, मतलब 9। हाँ, तो क्या गुना, ये गुना के रूप में था ना। जाने के बाद क्या बनेगा, भाग का मतलब 18 के नीचे लग गया, 9 दूनी 2 बार में। तो डी का वैल्यू क्या निकल गया, डी ही नहीं निकालना है, बस 2 इनका आंसर आ गया। जा ठीक है। इस प्रकार से जो है सारा मान निकलेगा। 2 नंबर तक कंप्लीट होता है। पहले इसको पहले फिर देखते हैं कि क्या। 1 का तीसरा नंबर सवाल देखो। इसमें बोलो कैसे कैसे मान लिखा हुआ, क्या क्या निकालना। एक का मान नहीं है, एक का मान नहीं है, 10 है सर। है लेकिन 10 है। एक का मान कहाँ है? एक का मान दिया हुआ है, एक का मान नहीं है। तुम कैसे 10 बोल दिया। पता नहीं। वो सर 2 नंबर का बता रहे हैं। फिर समझना, फिर बात करना। आगे बोलो। -3 ए का मान वाट है, डी का मान -3 माइनस का 3 आगे, एन का मान 18 एन का मान 18 प्लस में एन का मान -15 समझना, -5। अब यहाँ पे देखो, इसमें फार्मूला किनका होता है, एन का ही ना फार्मूला होता है जो लिखाया गया था। तो इसमें जो मेन फार्मूला पूरा एपी में बस 2 ही फार्मूला होता है, एक ए एन का और एक एस एन का, जो मेन फार्मूला है। बाकी सब कोई दमदार फार्मूला नहीं होता है। तो मेन तो ए एन का ही फार्मूला कहा लगा इसमें, तो उसी को मान, चूँकि इसकी का ही मान लिखा हुआ था, तो ए एन का मान कितना लिखा हुआ है इधर, -5 लिखा हुआ है। अब ए एन का फार्मूला होता क्या है, a + n - 1 × d बराबर माइनस का कितना हो गया 5। अब a का वैल्यू कितना होगा नहीं पता, a का तो a ही रहेगा। n का मान कितना है 18 लिखा हुआ था, d का मान कितना है -3। सेटिंग कर रहे हैं ना, तो उसी फार्मूला को लिखने का। इसमें जो जो मान लिखा मिला हुआ था पहले से उसी को यहाँ में फिट कर देंगे, जो बचेगा उसको निकाल लेना आगे। a बचेगा ना, a + 18 में गया कितना बचेगा 17 × -3, ठीक है। माइनस का कितना बचा उधर 5 है, 17 तिया कितना होता है प्लस की माइनस, इनका प्लस इसका माइनस, माइनस से बनेगा। 17 तिया कितना हो गया 51 माइनस में चला गया। यहाँ पर माइनस का 5 बचा हुआ है। नेक्स्ट देखो एक, अब यहाँ पर -5 51 जाके क्या बनेगा उधर, -51 क्या बनेगा प्लस का 51 बनेगा। तो ए का वैल्यू क्या निकल गया -5 प्लस 51 का मतलब 46 प्लस में, ठीक है। बस यही हो गया ए का मान, जो कि आंसर है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखना इसका। 4 लिखो आप क्या क्या है। -18.9 ए का मान कितना है -18.9, उसके बाद बी का मान 2.5 बी डी, अच्छा 2.9 2.5 एन का मान नहीं है, एन के मान व्हाट आगे और एन का मान 3.6 3.6। देखना फार्मूला होगा ए एन का 3.6, इनका सूत्र क्या होगा a + n - 1 × d बराबर 3.6। ए का वैल्यू क्या है -18.9, ये हो गया। एन का मान क्या होगा, एन का मान नहीं है, एन का मान क्यों नहीं है, अच्छा नहीं है। हाँ तो निकालेंगे क्यों नहीं, पूछिए क्वेश्चन बुक वाले से। आडी के मान क्या है 2.5 बराबर 3. अब समझना था, माइनस सबसे पहले किसको भगा दे, उधर ठल लेते हैं। हाँ, किसकी रानी है
अच्छा इसको तो यहाँ पर रहेगा नहीं। वाले सर n का मान सर उतने में रह जाएगा सर 2.5 कहाँ पे? अब इसको जब उधर करने के बाद क्या बने, माइनस वाला क्या बनता है प्लस का 18.9। अब इसको जोड़ने पे क्या वैल्यू निकलेगा 3.6 और 18.9 9 6 15 एक बचेगा ना 18 3 21 और एक 22.5 ठीक है। यहाँ पे गुना के रूप में था ना 2.5 उसको क्या करते इधर ले चले जाते हैं ठीक है। पहले पॉइंट वाला कैसे कटेगा ये सब तो समान अंक में पॉइंट है ना तो सीधे सीधे कट भी सकता है। एक ही बात है मान लो ऐसे काटो मान लो कि यहाँ पे कटा दिए एक अंक के बाद था 1 0 कटा दिए एक अंक के बाद था 1 0 0 साफ हुआ। यानी समान अंक के बाद अगर पॉइंट रहता है तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो आपस में ही कट जाता है ठीक है। अब दोनों आपस में कटा दो 25 से सीधे काट देते 112 में कितना 25 100 में कितना 25 4 25 200 में कितना 25 8 गो एक और न है तो 9 यानी 10 कैसे 4 4 8 1 9 9 हुआ ऊपर में कैसे कटेगा सर 50 ना है 25 जीरो तो कटा चुके हैं ना हम तो कट चुका है ना। यहाँ 50 लेकर यहाँ 8 से पकड़ना पड़ेगा फिर भी 9 ही निकलेगा ठीक है। देखो एन का वैल्यू क्या निकल गया 9 निकला हुआ था ना 9 यहाँ पर माइनस का 1 उधर क्या बनेगा प्लस का 1 तो 9 और 1 कितना होता है 10 एन का मान क्या निकल गया 10 आंसर इसका हो गया। आ रहे बात समझ में चलो आए तो तारो जल्दी इसको चलो चल कितना देखिए ए का मान 4 कंप्लीट था 5 नंबर ना इसका बोलो ए का मान 3.5 आवाज़ नहीं देखो खुद आवाज़ करता है फिर बोलता है आवाज़ भी होता है। ए का मान 3.5 ए का मान 3 पॉइंट ए का मान 0 डी का मान 0 एन का मान डी के मान कितना हो गया एन के मान 105 105 और नहीं एन का मान नहीं है समझना। तो यहाँ पर एन का ही मान निकालना पड़ेगा तो एन का फार्मूला होता क्या है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए का मतलब तो कितना हो गया 3.5 एन का मतलब 105 -1 गुना 0 तो 3.5 प्लस 105 में से एक को माइनस करने पे कितना निकलता है 104 निकलेगा। गुना क्या करेंगे 0 के साथ करेंगे। अब 0 से गुना करने में क्या निकलता है 0 तो 3.5 प्लस 0 कितना होता है 3.5 इसका आंसर आकर के रह गया किसका 6 ठीक है यहाँ तक ना। 6 नंबर पे सवाल है क्या नहीं सर 2 नंबर खत्म हो गया पूरा। रुको 1 मिनट चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए 2 नंबर का। दूसरा में सवाल इस प्रकार से है बोला गया कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि ऑब्जेक्टिव का एक नमूना लिखा है इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव का क्या है नमूना है मतलब उसको दिखाया गया है किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का सवाल आता है क्वेश्चन में ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ था 2 का 1 नंबर सवाल में इसी प्रकार से एग्जाम में भी आता है। ए पी दे दिया इनका मान क्या किया 10 लिखा हुआ है उसके बाद 10 7 4 कहाँ तक बोला गया का 30वां पद 30वां पद है हो गया ना क्या लिखा हुआ है ऑप्शन दे दिया 97 77 -77 और 87 ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इस प्रकार से लिखा हुआ था 97 77 -77 और -87 ये हो गया और ऑप्शन है
अब इस सवाल में इनमें से कौन सा सही होगा, इसको टिक आउट करना है ना, मतलब हुआ। इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा परीक्षा में। अब इसको देखो क्वेश्चन पढ़ना और देखना कि क्या पूछा गया इसमें। जैसे 10, 7, 4 AP घट रहा है, करते करते 30वां पद है। 30वां पद मतलब क्या हुआ, 30वां पद इसमें से कौन सा होगा? अच्छा 7 के बाद 4, ठीक घट रहा है ना, ठीक है। अब देखो इसमें जब ये घटने का प्रोसेस है तो 30वां नंबर में तो ये कैसे होगा, 97 होगा कभी? ऊपर तो होगा नहीं, भी तो होगा नहीं कि 10 से सब बड़ा हो रहा था, यहाँ पे घट रहा था। दोनों ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया, रहा 2 ऑप्शन, दोनों में चेक करना पड़ेगा। देखो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे निकालना हमको क्या है, 30वां पद। 30वां पद मतलब क्या होता है, ए कितना, ए 30 का मतलब क्या होता है, ए प्लस कितना डी, 29 डी चाहिए। यार इसका मतलब सामने आ गया कि ए 30 निकालने के लिए हमको ए का मान भी चाहिए, साथ में साथ डी का मान भी चाहिए। ए का मान तो पता है, शुरू वाला ए का मान होता है, यानी ए का मान क्या हो गया 10, लेकिन डी का मान पता है क्या, डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान कैसे निकलता है, हाँ? A2 माइनस A1। डी का मतलब ही होता है 2 पदों का अंतर, 2 मतलब क्रमागत 2 पदों का अंतर को ही डी बोलते हैं। तो कहीं से माइनस कर लो, 10 में 7 घटा दो, ये 7 में 10 घटा दो, या 4 में 7 घटा दो, कुछ भी कर दो। यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद को माइनस करने के बाद क्या निकलता है, हमेशा डी का मान निकलता है। तो ए का मान कितना हो गया 10, 29 प्लस था इसमें, डी का वैल्यू क्या निकलेगा, डी का मान निकाल देते हैं। साथ में क्या माइनस करो, ये ना यहाँ वाला में पीछे का मान घटता है, तो माइनस का क्या निकला 3, यानी डी का मान क्या निकलता है -3, वही लगा लो डी का मान -3, ठीक है। तो 10, 29 दिया कितना होता है 87 होगा ना, 87। इसका माइनस इनका प्लस क्या बनेगा माइनस, तो 10 माइनस 87 कितना बचता है -77 निकलेगा। बस ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, टी। एग्जाम में इनके बीच में ऐसे रहेगा, गोल ऐसा लिखा हुआ रहेगा अंडा ऐसा, इस अंडा को क्या करना, फोड़ देना है, मतलब वही फोड़ना मतलब यही हुआ, फीस से इसको नहीं टिक मारना नहीं आता है सर, बाहर गया तो इसको मतलब कि पूरा आधा भी नहीं छोड़ देना, ऐसे करके ऐसे करके हर बड़ी में ऐसे छोड़ दी, आधा का आधा छोड़ दिया। चूँकि ये स्कैन से कॉपी चेक होता है मशीन के द्वारा, है ना, तो मशीन इसको लोड नहीं लेगा और इसको काउंटिंग कर लेगा, तुमने ये बनाया ही नहीं है, बस समझ में, तो फालतू का नंबर भी नहीं मिलेगा। तो जब भी कर रहा है इसको पूरा अच्छा से पैक कर देना है, ऐसा समझ में, हाँ इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो जितना भी ऑप्शन पूछेगा, जितना ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में, सब में सब इस प्रकार से गोलाकार जगह रहेगा वृत्त ऐसा, उसको अंदर क्या कलर कर देना, पेंसिल से नहीं, पेन से ही करना है, ब्लैक पेन ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। चलो इस प्रकार से 2 का 1 कंप्लीट हो गया, 2 महीना। देखना, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का 1 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 2 का 2 में सवाल देखना क्या लिखा हुआ था। इसमें भी लिखा हुआ AP है, ये जो AP का मान लिखा हुआ था कितना है -3, फिर -1/2, पूरा 2 है। इनका बोला कि 11वां पद क्या होगा, 11वां पद है बराबर 11वां पद, समझना, 11वां पद है। इसका मतलब हुआ या समझना। अब 11वां पद निकालने के लिए आवाज कौन कर रही है, ये 11 के लिए चाहिए हमको कितना, A प्लस कितना डी 10 डी। ए का मान तो पता है, डी का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो डी का मान कैसे निकलेगा, -1/2, ये ना होगा, माइनस करेंगे आगे वाले पद को क्या 3, इस लिख दें इसको, इसका माइनस था ना, ये -3 ही आएगा हमेशा, अपना चिन्ह के साथ आता है, पोटरा पोटरी के साथ,
माइनस माइनस क्या बनेगा 3, तो -1 प्लस 3 दूनी 6/2 कितना हो गया 5/2 आया। तो ये सब भी नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत वाली बात है कि नहीं, भिन्न का जोड़ घटा। निकलेगा सर। हाँ तो -1 प्लस 5 नहीं बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर है सर 2.5। 2 भाग दो 2.5 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ए का मतलब -3 हो गया, 10 का मतलब 10 तो 10 रहेगा, डी का मतलब कितना निकला 5/2, 2 5 10, तो माइनस का 3 प्लस 25 कितना बचेगा ये 22। सर कैमरा उड़ गया। 22 कितना नंबर ऑप्शन में है, कितना है बी नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, करो इसको, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 3 नंबर बताइए। 3 नंबर सही है ना। छोटा छोटा लिखते हैं सर। चलो सवाल पे आते हैं। 3 नंबर का सवाल देखो। 3 का 1 नंबर में सवाल इस प्रकार से है, सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है 2, ध्यान देना इधर 2 लिखा हुआ है। बॉक्स खाली है। बॉक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ वाला पद नहीं पता। तीसरा पद क्या लिखा हुआ है 26, ये लिखा हुआ है ना। तो बोला कि इस बॉक्स में क्या आना चाहिए। बॉक्स कितना नंबर पर है 1 2, दूसरा पे है, यानी कि हमको सीधा का मतलब सीधा सीधी मतलब इसका होगा कि A2 का मान निकालना होगा। किसका मान निकालेंगे A2 का मान निकालेंगे। अब सोचो A2 के लिए क्या 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 होना चाहिए, A प्लस कितना D, A को D 1D, A प्लस D बराबर क्या होता है A2 निकलेगा। इसका यहाँ पर A का मान तो पता है, D का मान पता है, तो D का मान कैसे निकलेगा, D का मान चाहिए ना। देखो किसी भी सवाल को बनाने से पहले जो भी निकालना है ना पहले उसको लिख लेना। जैसे कि हमको मान लो कि A2 निकालना है, थोड़ा जगह छोड़ करके क्या निकालेंगे A2 निकालेंगे। अब A2 के लिए पता है कि A प्लस क्या चाहिए, हमको D चाहिए, एक D में चाहिए ना। A का मान तो जानते हैं, A का मान 2 हो गया और D का मान कहाँ से लेकर आएंगे। अब तो इसका मतलब हुआ A2 का मान तभी निकल पाएगा जब हम D का मान भी निकालेंगे, है ना। अब D के पीछे पड़ जाओ कि D कैसे सामने आएगा। तो D निकालने के लिए किसका किसका मान लिखा हुआ है इसमें, कि तो ये अकेले न होता है, इससे तो कुछ तो होगा नहीं, एक से D तो पता चलता नहीं है। दूसरा और क्या उपाय इसमें है, और कौन सा मान लिखा हुआ था 26 लिखा हुआ था, है ना। क्या लिखा हुआ था 26। ये 26 क्या चीज़ है, A3 है। A3 कितना हो गया 26 हो गया। A3 मतलब क्या होता है A प्लस कितना D 2D मतलब 26 हुआ। आ रहा समझ में। अब यहाँ से A का मान लगाते हैं, D का मान नहीं निकल जाएगा, बस वहाँ से D का मान निकाल देना है बाहर। B कहाँ लिखे हैं 26 लिखे हैं, B नहीं लिखे हैं। अब देखो A का मान कितना है 2, 2D बराबर के 26 हुआ। इस तरह बाद में करते हैं। अब यहाँ से D का मान क्या निकलेगा, 2 जाने के बाद क्या होगा 26 माइनस 2, यहाँ वाला 2 कहाँ चला गया नीचे आ गया, तो 24/2 कितना होता है 12 निकल गया। D के मान 12, A का मान 2, आराम से दूसरा पद नहीं निकल जाएगा, बस निकल हो गया। A2 का मान क्या हो गया A प्लस कितना D, 1D यानी D हो गया। A का मतलब 2 और 12 का इसका मतलब 12, 12 2 कितना हो गया 14। यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स में, हो गया आंसर। अरे बात समझ में, बस ऐसे ही निकालना है। इसका सेकंड देखो, 3 नंबर का सेकंड क्या बगा पानी छिड़क दीजिए कहाँ पे कैमरा में। सर ये भी चीनी लगा के आएगा, नहीं चीनी इसमें कैसा है? ऐसे पूरा बर्बाद कर। चलो तो ध्यान दिया करना, ठीक है। देखो इधर खाते हैं। ठीक है, अब इसमें और कुछ इसमें है नहीं, ये कंप्लीट है। इसका मतलब हुआ इसमें 2 बॉक्स को भरना पड़ेगा,
जो कि पहला स्थान पर यानी ए का मान चाहिए 1 2 3 3 मतलब A3 का मान चाहिए, तभी तो दोनों बॉक्स भरेगा। तो ए और A3 का मान निकालो, ए और किसका मान निकालो, A3 का मान निकालो। सर पर A1 का निकालना। हाँ, जो भी दोनों मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें निकालने के लिए क्या उपाय है, और जो मान है उसी के ना खंगाल में निकालना पड़ेगा, जो है उसी में व्यवस्था करना पड़ेगा हमको। तो क्या क्या लिखा हुआ था शुरू में 13 लिखा हुआ है, तो 13 कितना नंबर पर है, इसका मतलब A2 का मान क्या हुआ 13। और A2 को क्या कर सकते हैं, A प्लस D कर सकते हैं ना 13। अब मेरे पास ना तो A का मान पता है ना तो D का मान पता है, इससे आगे कुछ होगा, इससे आगे कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो बस इसी को समीकरण नंबर क्या लगा लिए, 1 कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। इसका मान तो है ही नहीं, इसका मान क्या था 3 था। 3 कितना नंबर में 2 2 4 नंबर में आ रहा है, A4 का मतलब 3, इसका मतलब A प्लस कितना D 3D कितना हो गया, तो A भी रह गया एक समीकरण के रूप में, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हमको A और D का मान निकालना पड़ेगा, दोनों समीकरण को मिक्सिंग करके, यानी दोनों समीकरण की सहायता से। तो कैसे निकालेंगे, इससे पहले विलोपन विधि हो गया था या लुप्तीकरण विधि था ना, उसके माध्यम से हमको A और D का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पर। और जब AD का मान निकल जाएगा तो कुछ भी निकलवा लो, है ना, जब औजार है तो कोई भी खेत खोदा जा सकता है। A प्लस D का मतलब अरे देखो इसको नमूनी मतलब 3 था ना इसमें ना, 1 नंबर ही समझना। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस करना पड़ेगा ना, चिन्ह बदलना पड़ेगा, तब तो A कटेगा। माइनस का कितना बचेगा इसमें 10, 2 पंचे D का मान क्या हो गया, माइनस था ना ये, तो माइनस का 5 का लाएगा। देखो ये माइनस उधर जाकर प्लस नहीं बनेगा, क्योंकि हम गुना वाला काम किए हैं। गुना भाग वाला काम करने पर माइनस जाकर प्लस नहीं बनता है। ठीक है, तो माइनस माइनस ही रहेगा। तो D का मान क्या निकल गया, माइनस का 5। D का मान क्या हो गया, कल का थकावट है, ज़्यादा थका, ज़्यादा थका, बुझ गई ना। हाँ। अब D का मान कहाँ लगाते हैं, समीकरण नंबर 1 में लगाओ, 2 में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ। हाँ, A प्लस D बराबर कितना था 13 था ना। A का मतलब A और D का मतलब क्या हो गया, A प्लस माइनस माइनस, अब आई नहीं। ठीक है, अब इसके वहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या निकला, A माइनस 5 बराबर 13 निकला हुआ है। A का वैल्यू क्या हुआ, माइनस 5 जाने के बाद क्या बनेगा, प्लस का 5, यानी A का मतलब हो गया 18 कर दें। चलो A का मतलब कितना हो गया, 18 निकल गया। अब इसमें हमको निकालना क्या क्या चीज़ था, A का मान निकालना चाहिए, A का मान निकालना था, यानी प्रथम पद चाहिए हमको। प्रथम पद का मतलब क्या हुआ, A चाहिए ना, A का मान 18 निकला हुआ था, यानी पहला घर में कितना आएगा 18 आएगा, तो पहला बॉक्स में 18। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, 1 2 3 यानी A3 चाहिए। A3 का मान क्या हो गया, A प्लस कितना D, A प्लस 2D। A का मतलब 18 निकला हुआ था, 2D का मतलब क्या निकला, माइनस का 5 निकला हुआ था, तो माइनस का 5। तो 18 प्लस माइनस माइनस दूनी ए, माइनस 5 दूनी कितना हो गया, कितना बचेगा, ये 8 कहाँ पर आ गया, बस पूरा कंप्लीट हो गया ना। इस प्रकार से जो है देखना, इसी मेथड से 3 का जितना भी सवाल है सबका सब बन जाएगा। मम्मी अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना, ये समीकरण कब निकलता है, जब जिस भी सवाल में पहला पद खाली है वहाँ पर समझना 2 समीकरण निकलेगा, विलोपन के माध्यम से काम करना पड़ेगा। अब जिस समीकरण में पहला मान लिखा हुआ था बस इसी प्रोसेस से